नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन के खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कल उज्जैन आगमन होगा और उज्जैन आगमन के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उज्जैन के बड़ी बात यहाँ है कि उज्जैन जब भी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन आते हैं तो उज्जैन रहवासियों को कहीं ना कहीं एक नई सौगात और गिफ्ट के रूप में देख के जाते हैं। कल भी ऐसा ही एक परंपरा को निभाते हुए कल भी एक सौगात बड़ी देने वाले हैं, क्योंकि करोड़ों की एक सौगात कल एक वापस से उज्जैन को मिलने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कल उज्जैन आएंगे और यहाँ पर गोपाल मंदिर स्थित आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ से ही कहीं भूमि पूजन करेंगे। वो भूमि पूजन करोड़ों रुपए के भूमि पूजन है जो उज्जैन को एक नई सौगात में पहचान मिलने वाली है, क्योंकि ये सब काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार सीएस के पहले किए जा रहे हैं। कल यहाँ पर एक खास तौर पर भूमि पूजन जो बरसों से जो एक नगर निगम का भवन है और रियल टाकिस के नाम से जाना जाता है, उस टाकिस को अब मॉल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। और खास तौर पर जो सीएस को देखते हुए जो मार्गों के जो चिन्ह किए थे दो चौड़ीकरण को लेकर, तो कल उस मार्गों का भी चौड़ीकरण का भूमि पूजन होगा। 2 मार्ग के चौड़ीकरण भूमि पूजन होगा। इसी सभी जो भूमि पूजन होंगे वो करोड़ों रुपए के भूमि पूजन किए जाएंगे कल से, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि प्रदेश में जो भी श्रद्धालु उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं उनको किस प्रकार की तकलीफ ना पहुंचे, इसकी पूरे ध्यान रखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले सीएस में लाखों की संख्या में बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और शिप्रा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। उसके पहले ही उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी काम विकास के काम किए जा रहे हैं और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन जब भी आते हैं वो भूमि पूजन करके लौटते हैं। तो कल भी इसी परंपरा को निभाते हुए वो वापस से करोड़ों रुपए के उज्जैन के रहवासियों को सौगात देने वाले हैं और एक बड़ी भूमि पूजन करेंगे, जिससे उज्जैन वासियों को एक नई सौगात और व्यापार में उत्साह देखने को मिलेगा। यह कार्यक्रम को लेकर अभी से तैयारी है और इस कार्यक्रम के पहले महापौर, विधायक और नगर निगम अध्यक्ष भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने निरीक्षण किया है किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम होगा। 1 to 1 अधिकारियों से चर्चा करी है। कोई भी कार्यक्रम में को लेकर जो कमी दिखी है उन अधिकारियों को निर्देश दिए सभी कामों को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर कल बड़ी सौगात एक उज्जैन को मिलने वाली है। एसएन भारत के साथ बने रहे उज्जैन रिपोर्टर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने बयान से सियासत में बवाल ला दिया है। हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा शराब एमपी की महिलाएं पीती है। वहीं बीजेपी ने इसे 5 करोड़ महिलाओं का अपमान बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश भर में सबसे ज्यादा शराब अगर कोई महिलाएं पीती है तो वो मध्य प्रदेश की है। उन्होंने नशे, बेरोजगारी और ड्रग्स कारोबार के लिए सीधे तौर पर बीजेपी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिम्मेदार ठहराया है। पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे हरतालिका तीज जैसे पवित्र दिन पर प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान बताया है और कांग्रेस नेतृत्व से इस पर सफाई की मांग की है। तो ये था आज का सियासी बवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस बयान ने न केवल राजनीति में तहलका मचा दिया है, बल्कि उनके इस बयान से कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और बीजेपी आमने सामने देखी जा रही है। मैं रितिका शर्मा, एशियन रिपोर्टर। भोपाल सहित पूरे देश में कल से गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो जाना है और लोग प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमाओं की खरीदारी करने में आना शुरू कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह पंडाल है और विशेष रूप से ये बाजार जो है सजाया गया है। गणेश जी की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं और छोटे गणेश जी भी हैं, बड़े गणेश जी भी हैं। परिवार के साथ लोग यहाँ आकर गणेश जी को अपने घर ले जाने की तैयारियां में लग गए हैं और लगातार ग्राहक इस बाजार में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो गणेश जी हैं उसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरा मार्केट विशेष रूप से गणेश फेस्टिवल को देखते हुए लगाया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल प्रजापति। विशाल भाई, किस तरह की मूर्तियाँ लोग मांग रहे हैं इस बार? वो अधिकतर मिट्टी की मांगते हैं और उसी की डिमांड है। पगड़ी लगी हुई, सजावट की हुई, इस तरह का डेकोरेशन हो, इस तरह की मिट्टी मांग। ज्यादातर लोग किस साइज के गणेश जी ले जाना पसंद कर रहे हैं? से 2 फीट, अधिकतर 1 से 2 फीट साइज जो रहता है उसी को ले आना पसंद करते हैं। बड़े गणेश की कितनी डिमांड है? बड़े गणेश की भी रहती है, वो जैसे ऑफिस में या फिर कहीं थोड़ी छोटी मोटी झांकी घरों के आसपास लगाते हैं उनके लिए रहती है, और बाकी घरों के लिए 1 से 2 फीट के लेके जाते हैं।
इसके अलावा कोई श्रृंगार सामग्री वगैरह की भी डिमांड है कि ग्राहकों की कि गणेश जी के विषय? वो तो गणेश जी की ही रहती है यहाँ पे तो। हाँ, वो श्रृंगार वगैरह के लिए तो अलग से दुकानें लगती है, वहीं से करते हैं। 1 से 2 फीट के गणेश जी यहाँ लोग मांग रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। गणेश जी को लेकर विशेष रूप से जैसे हर बार बड़े उत्साह से अपन बनाते हैं, इस बार और अच्छे उत्साह से बनाएंगे और बढ़िया अच्छी सुंदर मूर्तियां हैं तो कोशिश करेंगे कि अच्छी मूर्ति घर लेके जाएं और श्रद्धा भाव से बढ़िया अपने करें। तो मिट्टी पीओपी की लेंगे मूर्ति या मिट्टी के गणेश जी? नहीं सर, मिट्टी की कोशिश करेंगे। हम मिट्टी के गणेश जी देख रहे हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाए और हम उनका घर में विसर्जन करें ताकि हम उस पानी को और अपने प्लांट्स में यूज़ कर पाएँ। गणेश जी सदा हमारे साथ रहें। यहाँ पर आप आए हैं, हमको लगता है कि गणेश जी आपको दिख रहे हैं, मनमोहक गणेश हैं, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत मनमोहक गणेश है और सबसे अच्छी बात यह है कि मिट्टी के गणेश जी इतने प्यारे और इतने मनमोहक है। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए और मिट्टी के गणेश जी घर में स्थापित करिए जो आपके साथ सदा रहेंगे अपना आशीर्वाद बनाकर। तो इस पूरे बाजार में लोग ग्राहक आना शुरू हो गए हैं और बड़ी तेजी से यहाँ भीड़ बढ़ रही है और लोग कल की तैयारियों में जुट गए हैं। अभी से गणेश जी को अपने घर ले जाने की तैयारी कर ली है लोगों ने। और इस पूरे गणेश उत्सव की सबसे बड़ी खास बात यह है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद भी अपील करी है कि लोग इको फ्रेंडली गणेश जी यानी मिट्टी के गणेश जी का प्रयोग करें और अपने घर में ही उसका विसर्जन करें। एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, कैमरामैन हेमंत यादव के साथ। सिंगरौली के मोरवा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ सड़क की बदहाल व्यवस्था पर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कों में अधिकांश गड्ढे हैं। वही गड्ढे जो दुर्घटनाओं के कारण बनते जा रहे हैं। इन गड्ढों पर लोग आवागमन कर तो रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी जो है खतरे में है। खतरे में जिंदगी डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं और ये आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटनाएं इतनी भयावह हो रही है कि लोगों की मौतें हो जा रही है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिले का प्रशासनिक अमला, जिले के जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी ऐसी सड़कों को ठीक करना और लोग सड़कों पे सुरक्षित चल सकें ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना है, लेकिन ऐसे अधिकारी मौन हैं। यही वजह है कि उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कोयले की गाड़ियां जो है सड़क पर चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वही गाड़ियां हैं जो 24 घंटे जो है मोरवा इलाके में सड़कों पर चलती रहती हैं, जिसके कारण जो है धूल डस्ट जैसी गंभीर समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को जो है ऑक्सीजन सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है। अधिकांश लोग अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर उपचार भी सही से नहीं मिल रहा है। तमाम प्रकार की सिंगरौली में समस्याएं हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोग जो है किस प्रकार से जीवन संकट में डालकर जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, आखिर किस प्रकार से ऐसे गंभीर मामले को संज्ञान में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सिंगरौली से एशियन भारत के लिए अजय शर्मा। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जहां कच्ची बांस बल्ली के सहारे ग्रामीण नदी के ऊपर बने पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि साफ तौर से एक महिला उस पुल को अपनी जान जोखिम में डाल के पार कर रही है और उसमें हाथ और पैर दोनों का सहारा लेके वो वीडियो जो है उसकी सहेली ने बना के सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है, जो अब जगह जगह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देश को आजाद हुए 78 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जहां अपनी मूलभूत सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रौली टोला मुसलहा से सामने आया है, जहां पर नदी पर पुल न होने से ग्रामीणों ने बांस और लकड़ी के सहारे पुल बनाया और फिर इससे रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं।
इसी पुल को पार करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लकड़ी से बने पुल से मौत के कुएं जैसी खतरनाक राह से गुजरने को मजबूर है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक महिला किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर बांस लकड़ी से बने पुल से बैठ बैठ कर गुजर रही है। यह पुल इतना कमजोर है कि कभी भी टूट सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह वीडियो जनप्रतिनिधियों के विकास के बड़े-बड़े दावों का पोल खोलता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रीवा कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए टीम गठित की है और मौके पर टीम को रवाना कर दिया गया है। हालांकि जो कुछ भी हो, लेकिन वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रीवा से एशियन रिपोर्टर के लिए रहीम खान। कल से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर विधायक गोलू शुक्ला ने मांग की है। गोलू शुक्ला की मांग रही कि जो खजराना गणेश मंदिर है और जितने भी गणेश मंदिर है, जैसे बड़े गणपति होकर इनके आसपास जितनी भी शराब और मांस की दुकानें हैं, इनको बंद किया जाए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है और इस अवसर पर विधायक गोलू शुक्ला ने एक मांग की। गोलू शुक्ला का कहना है कि खजराना मंदिर, बड़ा गणपति, इनके आसपास 10 दिन तक जितनी भी शराब की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं, उन पर रोक लगा दी जाए, उन्हें बंद किया जाए और बंद ना करे तो कम से कम उन्हें ढक कर रखा जाए, जिससे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचे। और विधायक गोलू शुक्ला की इस मांग की सभी ने खूब तारीफ की। इंदौर की जनता, खासकर सभी जनता ने कहा है और बहुत खुशी जताई है कि उन्होंने बहुत अच्छी मांग की है। अब देखते हैं कि सरकार इस मांग को पूरा करती है या फिर ऐसे ही 10 दिन तक मंदिर के आसपास शराब और मदिरा और मांस की दुकानें इसी तरह लगी रहेंगी। और एक और मांग उठी है कलाकारों से कि जब भी गणेश जी की प्रतिमा बनाएं तो वो पीओपी वाली ना हो, वो इको फ्रेंडली बनाई जाए। यह मांग हालांकि गोलू शुक्ला द्वारा नहीं की गई, लेकिन जितने भी कलाकार हैं, यह मांग उनसे की गई है। तो विधायक गोलू शुक्ला ने जो मांग उठाई है कि गणेश चतुर्थी के दौरान जितने भी मंदिर हैं, गणेश मंदिर है, उन 10 दिन के अंदर जितनी भी शराब और मांस की दुकानें, उनको बंद किया जाए। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है या फिर इसी तरह दुकानें संचालित रहेंगी। एशियन भारत के लिए सृष्टि शर्मा। चिकलोदा तहसील के उम्मेदपुरा ग्राम पंचायत के बड़ी नाल के अंदर और पूरे समूचे क्षेत्र में ये ट्राइबल बेल्ट है। समूचे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, लगातार 24 घंटों से बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं ये पीछे कि लगातार इसमें नलकूप जो है इसमें पानी सेटिंग होने लग गया और बाहर आने लग गया है ऑटोमेटिकली। ये आवे बाहर पानी बाहर फेंक चुकी है और समूचे क्षेत्र में बहुत ही बारिश हो चुकी है। हम यहाँ जानेंगे ग्रामीण से कि यहाँ बारिश की क्या स्थिति है। हाँ भैया, ये बारिश की क्या स्थिति, कब से बारिश हो रही है? 24 घंटा हो गया, बारिश लगातार चल रही बारिश। नदी नाले बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये होल ट्यूबवेल ऊपर आ गया, पानी ऊपर निकल के आ गया है। तालाब, नदी नाले बहुत तेज है। 24 घंटा हो गया, पानी चल रही है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से समूचे क्षेत्र में भारी बारिश हो चुकी है और ये नदी नाले पूरे उफान पर है। जिस तरह से बारिश के चारों ओर पानी पानी है। एशियन भारत न्यूज़ के साथ एजाज शेख। जिला राजगढ़ से जो किसानों के फसल बीमा और किसानों को जो अभी सरकार ने घोषणा की थी, वो बीमा राजगढ़ ज़िले में नहीं मिल पाया है। इससे लेकर किसानों को आक्रोश है और उनको बीमा कंपनी काट रही है बीमा, इसको भी आक्रोश है। तो इससे किसान परेशान होकर फसलें भी ख़राब हो गई है। तो इसलिए जाम करने का मन बना लिया है और रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और ऐसा आंदोलन करने का प्रयास कर रही है। जो वास्तविक बात है, किसानों को जो मुआवजा है वो वास्तविक रूप से राजगढ़ ज़िले में नहीं मिल पाया है। सरकार ने एक बड़ी बीमा राशि डाली है, क्या अभी भी आपको बीमा मिला है? नहीं मिली है सर, अभी तक भी प्रीमियम काट रहे यार, मतलब नहीं, मतलब इन बीमो मिल रही हो, अभी तक नहीं मिल रही, मतलब राजगढ़ तहसील में। तो अब भी आपको बीमा से वंचित रखा गया है? हाँ, अभी भी वंचित है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? कल धरना प्रदर्शन है ना हमारा यहीं पे, मतलब खुश नहीं रही।
तो कहीं ना कहीं आपको बीमा राशि सरकार नहीं डालती है तो आप धरना प्रदर्शन करोगे? हाँ, और मतलब है ना, आंदोलन करेंगे। आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बीमा डाला ही नहीं हमारे, और हमारा बीमा तो उन्होंने पेमेंट तो काटा ही है, वो मिले ही नहीं हमको, तो कब मिलेगा ये? पहले भी वंचित रह गया था, अगली बार भी वो बीमा से वंचित था। क्या नाम हो आपका? जगदीश नागर। अभी तक बीमा नहीं डाला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के किसानों को बीमा की राशि एक बड़ी सौगात अभी दी थी, लेकिन इस बीमा राशि से अभी तक हमारे राजगढ़ के किसान लगातार वंचित हैं। जो राजगढ़ के किसानों की जिस तरह से फसलें खराब हुई थी, तो कहीं ना कहीं अब भी हमारे खाते में कहीं ना कहीं बीमा राशि पहुंची नहीं है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से हम बड़ी विनम्रता से बात कहना चाहेंगे कि अब भी जिन किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, उन किसानों के खाते में जल्द से जल्द बीमा राशि पहुंचाई जाए, जिससे किसान की आर्थिक राशि और आर्थिक स्थिति सुधर सके। राजगढ़ जिले से राहुल बना, एशियन भारत न्यूज। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन के बेगमगंज के पास करीब 20 किलोमीटर बहुत ही खूबसूरत झरना है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ख़ास तौर से ये जो उस वक्त बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत झरना हो जाता है। इस खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं जब इस खूबसूरत झरने के साथ भारी बारिश हो रही होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें और चट्टानों पर से पानी गिरना, जिसको आप जलप्रपात भी कहते हैं। और मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं, इस खूबसूरत झरने को देखने मध्य प्रदेश के दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे दिलचस्प यहाँ पर यह भी हो जाता है, जैसा कि हम अपने एशियन भारत के दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि जितना ये झरना बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरती के साथ साथ बड़ा राज भी इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि इसके बिल्कुल पास खूबसूरत झरना वाटरफॉल के पास एक बहुत ही पुराना किला है, जिस पर जिन्हों का डेरा है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी सावधानी हटती है तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो पर्यटक खास तौर से इसका ज़रूर ध्यान रखते हैं। इस झरने में सबसे दिलचस्प बात और ये भी हो जाती है कि इस झरने को देखने के लिए खास तौर से संडे का दिन को चुना जाता है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी रहती है। ऐसे में इस खूबसूरत झरने को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और ये झरना बेगमगंज से महज 20 किलोमीटर पड़ता है, जिसको देखने बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी बात साफ कर दूँ कि इस झरने में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस झरने में जितनी जो झरना खूबसूरत है, उस झरने में खतरा भी है। अगर आपका पैर जरा ही रपटेगा तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हज़ारों की तादाद में खास तौर से संडे के दिन, रविवार के दिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इस झरने को पसंद, खास तौर से महिलाएं, युवतियां इस झरने को बहुत पसंद करती हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इस झरने में एक खासियत और भी है। जब बीना नदी उफान पर होती है भारी बारिश के चलते, तो ये जो झरना है, वो खूबसूरत झरना, ये झरना दूधिया हो जाता है, दूधनुमा हो जाता है, जिससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जैसा कि पर्यटक, मैं आपको बता दूं कि पर्यटक इसको खास पसंदीदा झंडा भी मानते हैं, क्योंकि रायसेन ज़िला और सागर ज़िले की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इतने खूबसूरत पर्यटक स्थल कहीं पर नहीं है। अगर खूबसूरती की बात करें तो इस झरने को देखने के लिए खास तौर से महिलाएँ और दूर दूर से सैलानी आते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। मध्य प्रदेश में आज हरतालिका तीज का त्यौहार बड़े ही आस्था और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी की है। परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं निराहार और निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं अविवाहिता कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। मंदिरों और घरों में भगवान शिव पार्वती की झांकी सजाई गई और भक्तों ने भक्ति गीतों के साथ पूजा पाठ किया। इंदौर के प्रमुख मंदिरों खजराना गणेश, बड़ा गणपति और अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों का विशेष जमावड़ा देखने को मिला। हरतालिका तीज का यह पावन पर्व और भादो महीने के बीच मनाया जाता है, जिसे सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। हरतालिका तीज का ये व्रत सावन और भादो माह के बीच में मनाया जाता है। ये व्रत हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। मैं अक्षता शर्मा, एशियन रिपोर्टर। आज हम खड़े हुए हैं एक मोती नाला पुल पर, कि जो जबलपुर के जो अभी नया फ्लाईओवर चालू हुआ है उसके बीच में एक व्यवधान बन रहा है। एक छोटे से जो पुलिया है, इसका निर्माण, इस ब्रिज के निर्माण से पहले ही पूरा किया जाना था, लेकिन ये प्रशासन की नाकामी कह लें
या उनकी लापरवाही कह लें कि अभी तक सिर्फ इस छोटे से पुल का टेंडर ही जारी हुआ है, लेकिन उसके निर्माण का नहीं हो पाया और ये नया फ्लाईओवर चालू हो गया, जिसके कारण इस जो छोटा सा जो पुल है इसके कारण भारी जाम यहाँ पर लग रहा है। और अभी भी जो आम जो यहाँ के निवासी हैं, ये दृश्य जो गुजर रहे हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं संदीप शर्मा, एशियन न्यूज़ भारत, जबलपुर के लिए। जबलपुर के एक छोटे से पुल के कारण कितना व्यवधान उपस्थित हो रहा है। जबलपुर में जो नया फ्लाईओवर चालू हुआ है उसके बीच में एक मोती नाला पुल आ रहा है मेन रोड में, जिसके कारण पूरे शहर में एक बार फिर जाम लगने की स्थिति पैदा हो गई है। जबकि यह फ्लाईओवर चालू होने के पहले इसका टेंडर हो चुका था और प्रशासन ने ये बताया हुआ था कि इसको ब्रिज के चालू करने के पहले ही, फ्लाईओवर को ओपन करने के पहले ही इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन आज तक इसका सिर्फ टेंडर ही हो पाया है, इसके अलावा किसी तरीके कोई कार्य यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। और जिसकी वस्तुस्थिति के कारण आज की स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ ज़बरदस्त जाम लग रहा है और लोग प्रशासन को कोस रहे हैं और ये एक तालमेल का अभाव है प्रशासन और अधिकारियों के बीच, जिसके कारण आम जनता ये से भुगत रही है। मैं संदीप शर्मा, एशियन न्यूज़ भारत, जबलपुर के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दिए गए एक बयान से सूबे की सियासत गरमा गई है। शराब और नशे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद पूरी भाजपा जीतू पटवारी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा इकाई द्वारा जीतू पटवारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दिए गए बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। शराब सेवन पर महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा आक्रामक हो गई है और उन्होंने इसे महिला अस्मिता से जोड़ते हुए जीतू पटवारी का चौतरफा विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। इससे पहले महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन से पहले महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुतले पर कालिक पोती और जूते चप्पल से उसकी पिटाई भी की। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पटवारी का बयान बेहद ही आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं पर शराब सेवन को लेकर टिप्पणी की। इस बयान से न केवल महिलाओं की गरिमा आहत हुई है, बल्कि समाज की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तो विरोध और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाले बयान देते रहते हैं, जिससे यह साबित होता है कि उन्हें महिलाओं का सम्मान करना आता ही नहीं है। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए वे हमेशा खड़ी रहेंगी। जीतू पटवारी द्वारा दिया गया बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रदेश की आधी आबादी का अपमान बताते हुए जीतू पटवारी से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज, इंदौर। ओंकारेश्वर के निकट ग्राम पंचायत कोठी के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिलार के आदिवासी हुए लामबंद। मामला 80 से 100 वर्ष पहले से निवास कर रहे परिवार को हटाकर अचानक मध्य प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत PHQ विभाग द्वारा PWD का गेस्ट हाउस बनाने का मामला गरमाया है। इस संपूर्ण मामले में ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि जहां हम निवास कर रहे हैं, हमारी जिंदगी निकल गई है। वहां पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। मौके पर नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल पहुंचे। मुवेल ने ग्रामीणों को समझाइश दी तथा हमारे संवाददाता से चर्चा में कहा कि इन्हें जहां पर सर्वे हुआ था उस समय आपत्ति लोगों ने नहीं ली। जहां पर वर्तमान में गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है वहां पर किसी को बेदखल नहीं किया जा रहा है। जहां पर निवास कर रहे हैं वे वहीं निवास कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा
कि हम वर्षों से जहां निवास कर रहे हैं हमारे साथ प्रशासन छल कर रहा है। अगर हमें हटाया तो हमें लामबंद होकर आंदोलन करना पड़ेगा। इधर लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पीएचक्यू विभाग के त्रिपाठी जो कि इंजीनियर है उनका नंबर दिया, जिनसे हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। फिलहाल कार्य बंद कर दिया गया है तथा जयेश का भी इस आदिवासियों के साथ हक की लड़ाई में 8 दिन का समय आदिवासियों ने दिया है। अगर समय रहते आदिवासियों को न्याय नहीं मिला तो जयेश संगठन भी इनके पक्ष में शासन प्रशासन के विरोध में कार्रवाई करने हेतु सड़कों पर उतरेगा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के 5 किलोमीटर दूर ग्राम झिलार में पीडब्ल्यूडी का एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बनाने का कार्य अभी किया जा रहा है। कितने का गेस्ट हाउस बनेगा, क्या योजना है, अधिकारियों द्वारा मीडिया तक को भी जानकारी देने में लगातार परहेज किया जा रहा है। फिलहाल आदिवासियों में अच्छा खासा आक्रोश है तथा अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है तथा मुआवजा व अन्य विस्थापन की कार्रवाई की बात की है। ओंकारेश्वर से एशियन भारत के लिए ललित दुबे। फिलहाल के लिए एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।